गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने क्लास 11 का काइनेमेटिक्स चैप्टर शुरू किया है। कुछ दिनों से लेक्चर नहीं हो पाए, उसके लिए माफी चाहता हूं। आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आज से हम 2 डायमेंशन में इंटर कर रहे हैं। 1 डायमेंशन का वैसा रिलेटिव मोशन कंसेप्ट बाकी है, लेकिन रिलेटिव मोशन जो कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन, ये मैं सबसे लास्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं सभी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके तरफ अच्छे से ध्यान देना है। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या होता है देखो, 2 डायमेंशन में हम इंटर करने वाले हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट के ऊपर आप है, आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, समझ में आ रहा है आपको? अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई फुटबॉल गिरी है और आपने उसको पैर से ऐसा धक्का मारा, तो वो ऐसा उड़ के जाता है, बरोबर है कि नहीं? या फिर हाँ, हम कभी खेत के अंदर चले गए, फ्रूट्स वगैरह लगे हैं ट्री के ऊपर, हम क्या करते हैं, उसको ऐसा स्टोन मारते हैं, बरोबर है कि नहीं? तो ऐसा जो मोशन होता है, या फिर कोई प्लेन कंसिडर कर लो, ऐसा प्लेन जा रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन हो रहा है, इस टाइप का, तो वैसे मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फिर यहाँ पर क्या किया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका और उसको हमने यू वेलोसिटी दिया। कितना वेलोसिटी दिया? यू वेलोसिटी। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अब ये यू वेलोसिटी थी, इसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं यहाँ पे। इधर बनता है यू एक्स और इधर बनता है यू वाई। ओके, इधर बनता है ux और इधर बनता है uy। शुरुआत में ही हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया और हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा? थीटा। तो उसके इधर ux कंपोनेंट बन रहे हैं। तो आपको पता है थीटा के डायरेक्शन में क्या आता है? u cos थीटा, और उसको परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है? u sin थीटा। तो जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी दी, उसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ? u cos थीटा एंड u sin थीटा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u cos थीटा और इन y डायरेक्शन u sin थीटा। अब ये होता क्या है, जैसा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट आगे जाता है, तो जैसा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट आगे जाता है, तो होता क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। मतलब मान लो इस पॉइंट के पास, अब उसके पास कौन सी स्पीड है? v स्पीड है उसके पास। कौन सी स्पीड है? v, या फिर v वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये आप कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर भी उसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक वर्टिकल। तो फिर एक बार यहाँ पर थीटा रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे v cos थीटा, और इधर उसको परपेंडिकुलर रहेगा v sin थीटा। ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर इसको हम सिंपल ऐसा लिखेंगे फिलहाल, ये v का x डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो vx है, और इधर कौन है? vy। इस पॉइंट के ऊपर भी अगर बात करेंगे, तो फिर इधर एक कंपोनेंट जाएगा, इधर एक कंपोनेंट जाएगा, इधर आपका vx जाएगा, इधर vy जाएगा। अब अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे कुछ बुक्स में दिया है वेलोसिटी 0 होती है, और कुछ बुक्स में दिया है मिनिमम होती है। तो आप दोनों भी कंसीडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं उसको मिनिमम ही बोलूंगा। इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कैसी होती है? मिनिमम होती है। अब कुछ बुक्स में यहाँ पे 0 भी दिया है, तो 0 अगर कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? हमारा कांस्टेंट है। तो चलो इसकी बात तो होती ही रहेंगी, हम ऐसा कंसीडर करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी है मिनिमम। क्यों मिनिमम कंसीडर करेंगे? आपने यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी आपने यहाँ पे दिया। तो जैसा हमने मान लो 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया, तो जैसा प्रोजेक्टाइल ऊपर 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 गया, जैसा प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर गया, उस प्रोजेक्टाइल को देखो ऐसे ऐसे गया हो, उसको नीचे ग्रेविटी खींच रहा है। कौन खींच रहा है उसको? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने मोशन अंडर ग्रेविटी भी नाम दिया है। तो समझ में आ रहा है आपको? इस पॉइंट के ऊपर फिर हमारी वेलोसिटी, जैसा 100 वेलोसिटी दी थी आपने, एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे स्पीड क्या हो गई होंगी? 0 हो गई होंगी, या फिर मिनिमम हो गई होंगी। वैसे ही प्रोजेक्टाइल अपना इधर आना शुरू किया। अब जब नीचे आ रहा है आपका प्रोजेक्टाइल, तो उसको ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, वो भी नीचे आ रहा है, तो अब वो एक साथ चल रहे हैं। मतलब नीचे आते समय उसकी स्पीड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले स्पीड होती है मैक्सिमम, देन वो क्या होती है? डिक्रीज, देन वो मिनिमम हो जाती है, देन अगेन क्या होती है? इंक्रीज।
देखो यहाँ पे होती है मैक्सिमम, देन इधर जाते समय क्या होती है डिक्रीज, मैक्सिमम पर होती है वो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, एंड देन अगेन इधर क्या होती है वो इंक्रीज। तो ये स्पीड के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे चलती है, बरोबर है कि नहीं? ओके, तो आप देखो आगे हम देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाली है। देखो आप देखो, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको कंसेप्ट क्या है, आप सिर्फ ध्यान देने की कोशिश करो। इस पॉइंट के ऊपर भी अगर आप बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या ऐसे ही कंपोनेंट है, ऐसे ही कंपोनेंट है, ये आपका v वेलोसिटी है। ओके, तो उधर उसका कंपोनेंट जाएगा vx, इधर जाएगा vy। इस पॉइंट के ऊपर भी ऐसे काम करेगा vx vy। यहां पर भी अगर आप आ गए, यहां पर नीचे आ गए आप, ओके, तो ये v वेलोसिटी आप तक इधर आ गया उसका, ओके, ऐसा है वो। ओके, यहाँ पे ले लेते हम फिर, ओके, ऐसा और ऐसा, ये ऐसा है वो, ओके, ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये v वेलोसिटी, ये आ गया vx और ये आ गया vy। तो ये ऐसा एक डायग्राम होता है, बट उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके तरफ आप अच्छे से ध्यान दो, सभी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्या होता है देखो, सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, ये u मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है ux, और v मतलब फाइनल वेलोसिटी है हमारा, और उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है vx। तो ये दोनों सेम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ux इज ऑलवेज इक्वल टू vx, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब ऐसे क्यों होता है, ये वेलोसिटी सेम क्यों है, चेंज क्यों नहीं हुई, एक्सेलरेशन क्यों नहीं लगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो ux इज इक्वल टू vx क्यों होता है, मतलब वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब फोर्स भी कितना है, जीरो। तो बच्चों जब प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, मतलब x में भी जा रहा और y में भी जा रहा। अब जैसे वो जा रहा है तो उसको नीचे ग्रेविटी खींच रही है, नीचे ऐसे फोर्स लग रहा है उसको, बट इधर के डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा, उधर उसे कौन फोर्स लगा रहा है, हाँ आप बोलेंगे सर एयर फोर्स लगा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर के वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसको हम निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखने की, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है जो नीचे की तरफ होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स कितना आ गया, जीरो। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे आई, सेम आई, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ux इज इक्वल टू vx, ओके, ux इज इक्वल टू vx, और उसकी वैल्यू क्या है, u cos थीटा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो हमारे पास है u sin थीटा, दी है। अब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन आपके पास है। अब क्या करने का, हमें फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन चाहिए, तो हम यहां पर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, आप फाइनल वेलोसिटी जब निकाल रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t, मतलब vy की इक्वेशन आ गई uy माइनस gt। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन सबको पता है। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब आपका ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जा रहा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही, मतलब a इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। तो vy इक्वल टू uy बताओ कितना है, u साइन थीटा, कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। जितने भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। ये सब किसके बारे में हो गया, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में हो गया, वेलोसिटी के बारे में। अब मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अब स्पीड अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, इनिशियल स्पीड ux, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे sx, और टाइम क्या रहेगा t, तो sx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ux इंटू टी। सो sx इज इक्वल टू क्या आएगा ux ले लो vx ले लो, सेम ही है, क्या है u cos थीटा इंटू टी। तो ये आ गया हमारा sx, इसको चलो ब्रैकेट नहीं करता हूं, सॉरी इसको ही क्यों ब्रैकेट किया आपने, तो इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दो। ध्यान देना है, अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे या फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब मुझे बताओ न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तब यस हमें चाहिए y डायरेक्शन में, तो u भी लेंगे हम y डायरेक्शन में, t। फिर एक बार हम ऊपर जा रहे हैं, y डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आया इतना, y डायरेक्शन में फिर से a इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस जी और आपका t का स्क्वायर, देन एस वाई इक्वल टू यू वाई क्या है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है अगर आप ध्यान देते हैं तो, और पिछले लेक्चर तो आपको आने ही चाहिए। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ चीजें आपको समझना है। जब ऑब्जेक्ट आपने यहां से फेंका तो यहां तक आया, तो इसको बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। इसको क्या बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या, पाथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इधर से इधर आया है, बट आप क्या बोलेंगे ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो ये क्या हो गया आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। बट यहां पर आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलने का है r। क्या बोलने का है r मतलब क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस पॉइंट के ऊपर आपका हाईएस्ट ऑब्जेक्ट गया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये चीजें भी हम समझने वाली है कैसे करना है। तो फिर रेंज अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है रेंज, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, देखो सबसे पहले टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, वो क्या है बताओ, इक्वेशन नंबर 4 टी एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब देखो ध्यान देते चलना है मैं क्या क्या करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखना है, एस वाई इज इक्वल टू क्या आया था हमारा यू साइन थीटा इंटू टी। टी कितना है हमारे पास एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब कुछ बुक्स में एस एक्स को सिर्फ एक्स भी बोला है, तो आप एक्स ले लो, कोई टेंशन नहीं है एक्स, और एस वाई को फिर सिर्फ क्या बोला है वाई, तो वाई ले लो। चलो हटा दो, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस और वाई डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया वाई लिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, वाई ले लो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा y बरोबर u साइन थीटा, t की वैल्यू क्या है x अपॉन u कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको अभी, ठीक है, माइनस 1/2 g, t की वैल्यू फिर से क्या है x अपॉन u कॉस थीटा, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर। तो हो गया फिर u क्या हो गया कैंसल, तो यह आया आपका साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1/2 g, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u का स्क्वायर u स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे y बरोबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट में लेंगे g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर लेंगे x का स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं हम इसको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, अभी खत्म हुआ नहीं है, बट इतनी चीजें देख लो आपको कैसे आई है, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम देख रहे हैं, यू वेलोसिटी हमने दी,
ये हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल है। थीटा एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दिया, तो उसका इधर कंपोनेंट आया कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। यू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू एक्स, इधर यू वाई। फिर आगे गया ऑब्जेक्ट, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। तो फाइनल वेलोसिटी भी फिर दो डायरेक्शन में, वी एक्स वी वाई। बट मैंने आपको बताया एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा नहीं है। बट वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये है, और वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये रही। ये हो गया वेलोसिटी का खेल खत्म। अब एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको हमने यूएक्स बोला, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है हम उसको एक्स बोलेंगे। तो एक्स की वैल्यू ऐसे आ गई, तो वहां से हमने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है हमारा उसको हमने वाई बोला, और वहां से हमने ऐसा प्रूफ किया। तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस और एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस अलग है। वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी वो अलग है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। इतनी चीजें आपको एक बार लिखनी है, तो हम टॉपिक को आगे लेके जा सकते हैं। आसान टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको एक ही लेक्चर में बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। इसके ऊपर के फॉर्मूले अच्छे करने के, बहुत आसान है। कर दू रफ, ठीक है। डायग्राम वैसे ही रन देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है। अब मैं आपको बात करने वाला हूं, क्या बात करेंगे, बोलो बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलेंगे हम कैपिटल टी। इसकी डेफिनेशन होते है टाइम टाइट, सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ध्यान में रखना। इसमें होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। इसमें होता है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट को टीए, टाइम ऑफ डिसेंट को टीडी। तो सिंपल बात है, यहां से यहां पर आने के लिए जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट, और यहां से यहां पर आने के लिए लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहां से मैक्सिमम आने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम से ग्राउंड से आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, और पूरा जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब देखो, अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बरोबर है कि नहीं, टाइम ऊपर गया तो स्पीड किधर आ गया, नीचे। तो अब हम टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला देखते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है u sin थीटा अपॉन g। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम ऊपर गया तो स्पीड नीचे आ गया, तो क्या फॉर्मूला आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे आया देखते हैं। यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। अब टाइम कौन सा, तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट की। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ एसेंट है तो ऊपर जाने वाला, यहां से यहां जाने वाला। ओके, तो फिर यहां से यहां जाने वाला मतलब ऊपर जाने वाला। तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या है, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है u sin थीटा। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कौन है, u sin थीटा। ओके, और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो आ गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट, क्या आ गया, u sin थीटा बाय g। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वही है आपका टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपने वेलोसिटी u sin थीटा लिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन तो g रहेगा। अब आप नीचे भी जब आएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ही लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वो क्या आएगा हमारा u sin थीटा। तो दोनों के भी फॉर्मूले सेम है, तो टोटल टाइम क्या आएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया, u sin थीटा बाई जी, ये भी कितना आया, u sin थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, एक और एक कितना होता है, एक और एक 11 नहीं होता है, एक और एक 2 होता है, 2u sin थीटा बाई जी। ओके, तो मुन्ना ऐसी गलती करना नहीं, बरोबर है कि नहीं। हाँ, तो एक और एक कितना होता है 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u sin थीटा बाई जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने वाला टाइम, लगने वाला टाइम। अब बात करते हैं, थोड़ा समय और लूंगा, बिल्कुल गड़बड़ करना नहीं, रेंज ऑफ फ्लाइट, किसकी बात करेंगे, रेंज ऑफ फ्लाइट। तो रेंज ऑफ फ्लाइट मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करनी है, किसकी बात करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। तो फिर एक बार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स डायरेक्शन में स्पीड लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हम लेंगे रेंज, यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे, हम रेंज लेंगे, और टाइम आएगा आपका t। सो फिर r इक्वल टू क्या आ गया, ux इंटू टी। यहां से जब यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, r, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया r, वहां से वहां तक आने के लिए टोटल टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा आपका, क्या लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और x डायरेक्शन में स्पीड क्या थी, ux, खत्म कहानी। r इज इक्वल टू ux क्या है बताओ, u cos थीटा, t कितना है 2u sin थीटा बाय जी, खत्म। 2 शुरुआत में, u इंटू u स्क्वेयर, 2 बाद में लिखता हूं, u इंटू u स्क्वेयर, फिर 2 लिखा, फिर साइन थीटा लिखा, बाद में आया कॉस थीटा, ये आ गया g, ये बन गया हमारा रेंज। सर हमने तो ऐसा याद नहीं किया, कोई बात नहीं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, खत्म, u स्क्वेयर, ये मतलब साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी, यह आ गया आपका रेंज ऑफ फ्लाइट। अब क्या होता है, आपको पूछा जाता है रेंज ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्स पूछते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है थीटा की वैल्यू 45। देखो थीटा अगर 45 रख दू तो क्या होगा, आर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा कितना 45, नीचे जी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय जी, साइन 45 का डबल 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फिर आर आ गया यू स्क्वेयर बाय जी, मतलब ये आ गया मैक्सिमम रेंज। तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर फेंकना है तो कितने एंगल पे लेके जाओ, 45 डिग्री, कितने 45 डिग्री पे हमारी रेंज कैसी होती है, मैक्सिमम। ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बाकी है, ये अच्छे से लिख लो, बहुत ही जरूरी है। तो लिखा, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा टाइम देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम देना है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी हमारा पूरा फिनिश्ड, ठीक है। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, बट आपको बता दूं, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, हर एक लेक्चर्स देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ये चीजें आपके लिए जरूरी है। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, हमारा न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो अब अगर हम बात करते हैं, काय की बात कर रहे हैं हम, हाइट ऑफ फ्लाइट की, किसकी, हाइट ऑफ फ्लाइट की। हाइट ऑफ फ्लाइट को हम h बोलेंगे, मतलब क्या, ये हो गया आपके हाइट ऑफ फ्लाइट। वैसा तो हाइट बहुत सारी है,
प्रोजेक्टाइल यहाँ यहाँ ऐसा आया, ऐसे गया, हाइट बढ़ती गई, यहाँ पे मैक्सिमम फिर से कम होती गई, तो मैक्सिमम वाली ढूंढ के निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर सबके लिए एक फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, h, हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। u, अब हाइट की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन, तो u वेलोसिटी आ जाएगी y डायरेक्शन, यहाँ पे आएगा आपका टाइम, फिर 1/2 a इज इक्वल टू माइनस जी, ऊपर जा रहे हैं, नीचे ग्रेविटी खींच रही है, और यहाँ पे t का स्क्वायर, खत्म। uy क्या होता है, u साइन थीटा। नहीं समझा, ध्यान देना है। फिर बोलो t का फॉर्मूला क्या था, t क्या था t, भूल गए, बोलो जल्दी से। लिखा था हमने t इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t इज इक्वल टू था हमारा x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 और g। ओके, ये इक्वेशन से तो हम फिर से इक्वेशन प्रोजेक्टाइल के ऊपर जा रहे हैं, हमें हाइट निकालनी है। सॉरी, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट के लिए क्या करेंगे बोलो। तो हाइट के लिए कोई टेंशन नहीं, स्पीड का फॉर्मूला शॉर्टकट हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट कर रहा था हमें, टेंशन मत लो। हाइट की बात करेंगे तो स्पीड इन y डायरेक्शन ले लो, स्पीड इन क्या ले लो, y डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको ओके ui ले लेता हूं। डिस्टेंस इन y डायरेक्शन मतलब क्या है, h, और टाइम कौन है t, तो t इज इक्वल टू क्या आया, ओके 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 ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड मैंने लिया y डायरेक्शन में, डिस्टेंस आया h, टाइम आया t, तो मुझे h चाहिए, तो t ऊपर गया uy इंटू t, तो uy क्या आया था, u साइन थीटा। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाइट निकालनी है y डायरेक्शन, स्पीड हो गई uy, हाइट निकाल रहे हैं मतलब ऐसा डिस्टेंस ले रहे हैं, उसको हम h बोलेंगे, और टाइम को t, तो h इक्वल टू uy इंटू टी, और uy कितना है हमारे पास, u साइन थीटा। टाइम हमने प्रूफ किया u साइन थीटा बाय g, सो h इज इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय g। ओके, एक गलती फिर से हो चुकी है, टी जो लिया है हमें लेना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसके लिए क्या था बोलो, 2u साइन थीटा बाय जी, कितना था 2u साइन थीटा बाय जी, बरोबर है क्या, बरोबर है, नहीं नहीं नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, फिर से गड़बड़ होगी, तो आप गड़बड़ करूंगा नहीं। देखो ऐसा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो ऐसी वेलोसिटी लेंगे मतलब y डायरेक्शन की, और यहां से लेके यहां तक का टाइम लेंगे मतलब टाइम ऑफ एसेंट, तो वो भी मैंने बरोबर लिया है। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ गया, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या कर सकते हैं, यहां पर भी आपको मैक्सिमम हाइट वगैरह पूछ सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा क्या रहेगा हमारा 90, थीटा अगर 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू 90, उसकी वैल्यू क्या 1, तो फिर 1 का स्क्वायर भी अगर करेंगे तो वो क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा 1 कब आएगा, जब थीटा क्या रहेगा 90, कितना रहेगा 90। तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अगर लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 लेंगे, तो क्या आ गया u स्क्वायर बाय जी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा आज प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा लेंदी हो गया आज का लेक्चर, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन से लेक्चर हुए नहीं, उसके लिए फिर एक बार माफी चाहता हूँ। इसके बाद अब हमारे लेक्चर रेगुलर होने वाले हैं, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। बस एक बार बता दूं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से पूरे लेक्चर्स में अपलोड किया हूं, आप
जाकर प्लेलिस्ट देख लो, एक अच्छी नोटबुक कर लो, रोज एक लेक्चर देखना है, ऊपर लेक्चर नंबर देना है और प्रॉपर नोटबुक में लिखना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा आपको घर पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व करके देने वाला हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, सीईटी के लिए हेल्पफुल है, नीट के लिए भी हेल्पफुल है। जेडब्ल्यू के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उतना डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ लेकिन एमसीक्यूज में नीट के ही करवाने वाला हूँ। तो नीट लेवल तक तो मैं बिल्कुल आपको पक्की हेल्प करने वाला हूँ, उसके बारे में आप बेफिक्र रहो। बस आप अच्छी पढ़ाई करो और अपने चैनल पे नए हैं तो अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको डेली हमारे वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आपको आसान जाएगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।